चला हाई निकतो। हाँ अबा क्या हुआ? हाँ हाजी अभी दादा रुक जाइए। खुशी मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आई आई संगीता काकू आइए ना, आप लोगों का होना तो बहुत जरूरी है, आइए। क्या हुआ राजा? और तुम कैसे अलग रह सकती हो? आओ ना, तुम्हारा सुनना भी बहुत जरूरी है। मुझे बता क्या हुआ राजा? हाँ जी हाँ। कल जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था ना, जिस तरीके से पूरी चौक के सामने मेरी बेइज्जती हुई थी, वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम रावी? ऐसा कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? आई तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? होश में हूं और जानती हूं कि आप लोग कितने हैरान हैं ये बात सुनकर। मैं भी उतनी हैरान थी जब मुझे सच्चाई का पता लगा। लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये है कि आई ने संगीता काकू और सोनिया के साथ मिलकर एक बार नहीं बल्कि बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने की, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की। रावी देखो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ये लोग क्यों करेंगे तुम्हारे साथ ऐसा? मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए। अंजलि का है? क्या बात है ताई? हत्या? अब ठीक तो हो ना? मैं क्यों करूंगी ऐसे? मेरे बेटे का बसा बसा घर में मैं क्यों झाड़ूंगी? रावी, जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अंजलि ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती। मैं जानती थी आई ऐसा कुछ कर सकती है। जब मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हाजी बाबा, आज मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसको दिखाने के बाद आप सब लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे। सबूत? अच्छा तो दिखाओ। हाँ सबूत है तो दिखाओ। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तुम्हारे फोन पे एक वीडियो आया होगा, देखो।
ये है वो वीडियो आज। इस वीडियो में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जिस वक्त पूरी चौल के सामने मैं बेइज्जत हो रही थी, उस वक्त आई और काकू पीछे खड़े होकर मुझे बचाने के बजाय मेरी फोटोज ले ली। ऐसे कैसे? शिव अभी तो था, कहाँ चला गया? कहाँ है? था इसमें, लेकिन रावी स्टॉप। जब इस वीडियो में कुछ है ही नहीं तो था इस वीडियो में, मैंने खुद देखा था। ये क्या रट लगा के रखी तूने? वीडियो था, सबूत था तो गया कहाँ? मेरी पूरी जिंदगी में मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। अरे बहू ने बेटी बना के रखा था इसको मैंने इस घर में। मानो या ना मानो, अरे हमारी इज्जत का नहीं तो कम से कम अपनी खुद की इज्जत का तो ख्याल रख लिया होता। अपने ऐसे वाले वीडियोस कोई दिखाता है कि सबके सामने बार? आपको अब तो रहने ही दीजिए। देखो रावी, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई। मैं जानता हूँ तुम जो भी कह रही हो सब कुछ सही है, क्योंकि तुम ही क्या कोई भी औरत अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती। लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता है कि मेरी आई गलत नहीं हो सकती। मेरा विश्वास करो, मैंने खुद देखा था उस वीडियो में आई और काफी फोटोज ले रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पे इस वीडियो में वो है ही नहीं। मुझे पक्का पता है, इन्होंने ना वो एडिट कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ विशी, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाबा 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 रब्बी साहब, ये तीनों मेरे खिलाफ गेम खेल रही हैं। बस बस हो गया तेरा तमाशा। बहुत बेइज्जती कर लिया तूने मेरी। कितनी घटिया इल्जाम लगा रही है तू मुझ पर। मैं करूंगी ये सब कुछ? मैं क्यों करूंगी? मेरी बेटी की खुशी में आग क्यों लगाऊंगी मैं? बल्कि तेरी 100 गलतियां माफ की है मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बेटा तुझसे प्यार करता है, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। अरे मुझे तुझे घर से निकालना होता ना तो मैं उसी दिन निकाल लेती, जब मुझे ये पता चल गया था कि
कि तुम दोनों ने भाग के शादी नहीं की थी। ऊपर से नीचे तक झूठ का पुतला है तू, पुतला। कौन विश्वास रखेगा तुझ पर? ऋषि से कह दे कि मुझसे अभी के अभी माफी मांगे। ये तो इस घर में ये रहेगी या मैं। नहीं तो प्लीज शांत हो जाना, उसे कुछ गलतफहमी हुई है। तो इसे बोल ना मुझसे माफी मांगे, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। आज जी समझा नाई को। रावी चलो आई से माफी मांग लो, हम सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे, तुम्हारे सारे शक दूर कर देंगे। चलो माफी मांग लो। आई अगर यही आपकी जिद है ना, तो मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। क्योंकि आपने गलती की है और ये कोई गलतफहमी नहीं है। रावी क्या? हाँ विशी, मैं जानती हूँ मेरे सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल सकती। सच में सबके सामने ला कर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो ना, जाओ। लेकिन मैं रावी को अकेले जाने नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। ऋषि क्या कह रहे हैं तू? सही तो कह रहा हूं। मेरी बीवी ने मेरे आई पर इल्जाम लगाया। अगर मेरी बीवी गलत है तो मैं भी गलत हूं। मेरी भी सजा यही कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। मुझे मैं और परेशान नहीं करना चाहता और दुख भी नहीं देना चाहता। चलो। ऋषि, तुम क्यों जाओगे? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कोई एक घर छोड़कर जाएगा तो वो मैं। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं रावी, नहीं ऋषि, मुझे जाने दो। मत आओ मेरे साथ। ऋषि, ऋषि, रावी, ऋषि,
मैंने कहा था ना तुम्हें मुझे अकेले जाने दो। प्लीज घर वापस जाओ। नहीं नहीं रावी। ऋषि, जो कुछ भी हुआ है मेरे और आई के बीच में हुआ है। वो तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती है। मैं नहीं चाहती कि मैं एक माँ को उसके बेटे से दूर करूं। वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। और मैं रवि, मैं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? रवि, हर कदम पर तुम्हारे साथ रहने का वादा किया मैंने। इसे कैसे जाने दूं मैं? तुमसे दूर नहीं जा रही और ना ही तुम्हें छोड़कर जा रही। मैं इस घर से दूर जा रही हूँ, वो भी अपने मान के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और आई प्रॉमिस ऋषि, मुझे आज से उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन आई मुझे पूरे प्यार और सम्मान से इस घर में वापस लेकर आएंगी। और मुझे वाहिगुरु जी पे पूरा भरोसा है, वो दिन जरूर आएगा। देखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम घर वापस जाओगे मेरे लिए। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मेरे यहाँ पर। ऋषि पुत्र, रावी मेरे यहाँ रहेगी भाई। पाजी, घर में थोड़ी गलतफहमी हुई है, थोड़े झगड़े हो गए तो। नहीं पापा जी। रावी, तुम चाहती हो ना मैं घर वापस लौटूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं पापा जी के यहाँ रहना होगा। हाँ रावी पुत्र, वो अपने लिए ना सही, ऋषि के लिए सही। चल पुत्र, आजा। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हर कदम पर तुम्हारे साथ रहने का वादा किया मैंने। इसे कैसे जाने दूं मैं? जी, आप यहाँ पे क्या करिए? कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, सब घोड़े बेच के सो गए। कैसी है तू बाबा? ऋषि के बिना कैसी हो सकती हो आज? उसका भी बुरा हाल है। तुम दोनों का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया उस वक्त, सच्ची। पता है अजी, मैं बहुत लकी।
कि मुझे विशी जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब देखकर बहुत बुरा लगता है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ अच्छा होने के लिए बुरा सहना पड़ता है ना। और आजी, हमने तो कसम खाई है ना, हम उन लोगों का असली चेहरा सबके सामने ला देंगे। और ये सब घर पे रह के नहीं हो पाता। हमने देखा ना कैसे उन्होंने ऐन वक्त पे आके सारे सबूत मिटा दिए। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इस घर में ना रहूं। इससे वो लोग सतर्क नहीं रहेंगे और गलतियां करेंगे। बरोबर। और हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। तूने और मेरे विषय ने बहुत सहा है। अब ना दुनिया इधर की उधर हो जाए, पीछे नहीं हटना है। उन लोगों को उनका असली रूप दिखाना ही है हमको, समझ में? हाँ जी, मैं उन लोगों का पर्दाफाश करके रहूंगी। ये मेरा वादा है, आपसे और खुद से भी।